ये जो स्क्रीन पर आप वेबसाइट देख रहे हो, ये मैंने क्लॉड एआई का यूज़ करके बनाया है। मतलब क्लॉड से मैंने कुछ कोड लिखवाया है और वो कोड को अपनी वेबसाइट में इम्प्लीमेंट किया है और उससे ऐसी वेबसाइट बन सकती है। चेक कर सकते हो आप। ये वाली वेबसाइट या फिर ये दूसरी वेबसाइट आप चेक कर सकते हो, जिसके अंदर डायनामिक्स किया हुआ है। और ये तीसरी वेबसाइट आप चेक कर सकते हो। और ये हमारी एजेंसी की वेबसाइट है डिजिटल वन टेक्नोलॉजीज़, वो भी चेक कर सकते हो। और इसके अलावा मैंने एक टूल भी बनाया है, ये टूल चेक कर सकते हो, ये वर्किंग है। किसी भी तरीके का इनवॉइस जनरेट करने के लिए यहाँ पर आप लोगो ऐड कर सकते हो, डिटेल डाल के आप इनवॉइस डाउनलोड कर सकते हो, इवन आप प्रिंट भी कर सकते हो। तो इस तरीके की वेबसाइट अगर आपको बनानी है तो ये क्लॉड एआई से बिल्कुल मुमकिन है। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि क्लॉड एआई का यूज़ करके हम अपनी वेबसाइट बनाना। वेबसाइट बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए? सबसे पहले आपको एक डोमेन होना चाहिए, होस्टिंग होनी चाहिए, उसके अलावा क्लॉड एआई का अकाउंट होना चाहिए, चाहे वो पेड हो या फ्री हो, दोनों चलेगा। सबसे पहले बात करते हैं डोमेन की, तो आप नेम चिप से परचेस कर सकते हो, ईजी नेविगेशन है। उसके अलावा अगर होस्टिंग की बात करें तो आप ब्लू होस्ट से परचेस कर सकते हो, अगर एज अ बिगिनर की बात कर रहा हूँ या फिर आपका बजट इतना ज़्यादा नहीं है तो कम बजट में आपको वहाँ से होस्टिंग मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। उसके अलावा क्लॉड एआई का अकाउंट होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं तो आप अपनी वेबसाइट बना सकते हो। वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहले हम क्लॉड में चलते हैं और क्लॉड से कोडिंग करवाएंगे। कोडिंग करने के लिए हमारे पास एक प्रॉम्प्ट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मेरे पास ऑलरेडी एक प्रॉम्प्ट है, उसे मैंने कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब प्रॉम्प्ट में क्या लिखा हुआ है? यू आर द प्रोफेशनल वेब डिज़ाइनर, क्रिएट अ कंप्लीट लैंडिंग पेज इन एचटीएमएल एंड सीएसएस। मतलब हमारा जो वेबसाइट बनेगा वो एचटीएमएल सीएसएस की कोडिंग से बनेगा। उसमें आपका बिजनेस नेम आपको ऐड करना है, आप क्या परचेज, आपका प्रोडक्ट क्या है, आप क्या सेल कर रहे हो, वो सारी चीज़ें। उसके अलावा आपके टारगेटेड ऑडियंस क्या है, मेन बेनिफिट, टोन, कौन से आपको सेक्शंस ऐड करने हैं। हीरो सेक्शन हो गया है, वाई चूज अस, हाउ टू वर्क्स, और टेस्टिमोनियल अगर आपको ऐड करने हैं वो, आपका पोर्टफोलियो बनाना है वो, जो जो चीज़ें आपको चाहिए वो आपको इस प्रॉम्प्ट में ऐड कर देना है। प्रॉम्प्ट में ऐड करने के बाद जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करोगे तो क्लॉड क्या करेगा, वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपकी वेबसाइट बनाना शुरू कर देगा। मतलब आपकी वेबसाइट की कोडिंग करना शुरू कर देगा, जैसे कि स्क्रीन पर आप चेक कर सकते हो। और आपकी लैंडिंग पेज को बनाना शुरू कर देगा। जैसे ही लैंडिंग पेज रेडी हो जाएगा तो कुछ इस तरीके से आपको स्क्रीन दिखेगा। जैसे कि मैंने ऑलरेडी एक वेबसाइट का सारे पेजेस बनाने के लिए क्लाउड को इंस्ट्रक्ट कर दिया था। अगर आपको ये वाला जो प्रॉम्प्ट है वो चाहिए तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो लैंडिंग पेज है ऑलरेडी बना हुआ है। अब ये लैंडिंग पेज जो है क्लाउड ने बनाया है। अब इस लैंडिंग पेज को हम अपनी वेबसाइट में इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? सबसे बड़ा जो टास्क है वो यही है और सबसे इंपॉर्टेंट टास्क यही है। और हमको आज सीखना यही है कि क्लाउड ने अगर कोड हमको बना के दे दिया तो उसे हम अपनी वेबसाइट में इंप्लीमेंट कैसे करें। तो सबसे पहले क्या करना है, ये जो लैंडिंग पेज बनाया है पहले वो चेक कर लो आप। इसने जो लैंडिंग पेज बनाया है वो एकदम प्रोफेशनल है, जैसे कि आप चेक कर सकते हो। ये इसका हीरो सेक्शन है, पैकेज कैटेगरीज, पॉपुलर डेस्टिनेशन, इस तरीके से कॉन्टैक्ट फॉर्म है, फिर टेस्टिमोनियल्स है, और इस तरीके से पूरा इसका फुटर है। तो अगर ये वाला जो लैंडिंग पेज है, ये वाली जो वेबसाइट है, इसका ये होम पेज है ट्रैवल एजेंसी का। मैंने एक ट्रैवल एजेंसी का इसको प्रॉम्प्ट दिया था कि मेक माई ट्रिप के जैसा बनाना है। तो इसको हमारी वेबसाइट में अगर हमें इंप्लीमेंट करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सीधा सीधा यहाँ से ये कोड कॉपी करना पड़ेगा। ये इसका कोड जो है यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ये दिख रहा है आपको, ये इसका कोडिंग है। तो ये सारे कोड जो है मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा और उसके बाद चला जाऊँगा मैं अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट में, वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। और यहाँ पर मैं पेज वाला सेक्शन दिख रहा है, यहाँ पर ऐड न्यू पेज वाला ऑप्शन, उस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखूँगा मैं टाइटल में होम पेज, और ये प्लस का बटन दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करना है, ऐड ब्लॉक, कस्टम एचटीएमएल सेलेक्ट करना है, एडिट एचटीएमएल पे क्लिक करके हमारी जो कोडिंग है वो यहाँ पर पेस्ट कर देना है। और यहाँ पर आप लाइव चेक कर सकते हो कि ऐसे दिखेगी हमारी कुछ वेबसाइट, और इसे कर देंगे अपडेट। तो ये दिख रहा है आपको। और ये सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है, पेज वाले सेक्शन में जाना है और यहाँ पर लास्ट में सारे एलिमेंट्स को डिसेबल कर देना है। इससे क्या होगा, जो हमारी डिफ़ॉल्ट थीम है उसके सारे एलिमेंट्स हट जाएंगे और ये वाली जो थीम है वो इंप्लीमेंट हो जाएगी। और यहाँ पर फुल विथ कर देना है हमारी वेबसाइट को, और साइड बार, नो साइड बार सेलेक्ट कर लेना है। और इसके अलावा कोई डिटेल चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने किसी भी तरीके की कोई कोडिंग नहीं की है, सीधा सीधा जो क्लॉड ने मुझे कोड दिया है वो यहाँ पर मैंने पेस्ट किया है। और यहाँ पर मैं पब्लिश के ऊपर क्लिक करूँगा और ये हो जाएगा पब्लिश, चेक कर सकते हो। ठीक है, अब इसको व्यू पेज पर मैं क्लिक करूँगा तो कुछ इस तरीके से हमारी वेबसाइट दिखेगी, जिसके अंदर स्लैश होम पेज इस तरीके से लिखा हुआ आ रहा है। इसे हम हमारे होम पेज पे सेट कैसे करते हैं वो भी आपको मैं सिखा देता हूँ। पहले वेबसाइट आप देख लो, इसका लैंडिंग पेज कैसे दिख रहा है। ये इस तरीके से कुछ लैंडिंग पेज इसने बनाया है।
एक प्रोफेशनल जो लैंडिंग पेज बनाता है डेवलपर, जिसको 30 से 45 दिन लग जाते हैं, वो ये क्लॉड हमको सिर्फ आधे घंटे के अंदर रेडी कर देगा एक वेबसाइट। तो उसके लिए अब हमको इस पेज को होम पेज पे सेट करना है। उसके लिए कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे, क्योंकि अभी हमारा जो होम पेज है वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें किसी भी तरीके का ये जो डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस होता है वो इस तरीके से दिख रहा है। अब इसे हम यहाँ पर सेट करेंगे। उसके लिए कस्टमाइज़ पे जाना है, होम पेज सेटिंग पे क्लिक करना है, स्टैटिक वाला जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर क्लिक करना है, और यहाँ पर हमने जो होम पेज बनाया है उस होम पेज को सेलेक्ट कर लेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद इसको क्लिक कर देंगे पब्लिश। जैसे ही हम पब्लिश पर क्लिक करेंगे, इसे कट कर देना है। तो ये वाला जो है पेज, इसको एक बार रिफ्रेश कर लेना है। देख सकते हो आप, किसी भी तरीके की मैंने कोडिंग नहीं की, सीधा 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 क्लॉड से अपना कोड लिखवाया और अपनी वेबसाइट में इम्प्लीमेंट कर दिया, और मेरी वेबसाइट हो गई रेडी। इसी तरीके से हमारा पैकेज वाला पेज है, डेस्टिनेशन, वाई चूजर्स, रिव्यूज़, ट्रैवल स्टोरीज और कॉन्टैक्ट, ये सारे पेजेस क्लॉड ने ऑलरेडी बना दिए हैं, क्योंकि मैंने इसे पूरा का पूरा एक एक ही प्रॉम्प्ट दिया था, मास्टर प्रॉम्प्ट, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें मैंने बनाने के लिए बोला था। तो ये दिख रहा है आपको, ये कौन सा पेज है, चेक कर लेते हैं सारे पेजेस। ये पेज पे मैंने क्लिक किया, ये वाला ऑल पैकेजेस वाला है, ठीक है। और ये वाला पेज कौन सा है, ये ब्लॉग वाला पेज है, ये कॉन्टैक्ट वाला पेज है, ये प्राइवेसी पॉलिसी वाला पेज है। तो एक और पेज मैं आपको ऐड करके दिखाऊंगा, उसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। तो ये प्राइवेसी पॉलिसी वाला पेज को मैंने यहाँ से कॉपी किया। अब मैं फिर से अपने वेबसाइट के डैशबोर्ड में जाऊंगा, इसे हटा देना है। वेबसाइट डैशबोर्ड में आने के बाद पेज वाले ऑप्शन पे सेम ऐड न्यू पेज पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी लिख दिया मैंने, और कस्टम HTML पर क्लिक करना है और यहाँ पर ऐड कर देना है, और इसे कर देना है अपडेट। सेम चीज़ पेज पे जाना है आपको, यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है नो साइड बार, यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है फुल विथ, और सारे एलिमेंट्स को डिसेबल कर देना है। और इसे कर दूंगा मैं प्राइवेसी पॉलिसी स्लग देना है, और यहाँ से कर देंगे इसे पब्लिश। जैसे पब्लिश करेंगे तो ये हो जाएगा लाइव। चेक कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारी प्राइवेसी पॉलिसी जो है वो दिखेगी, चेक कर सकते हो, ठीक है। अब मैंने बाकी सारे पेजेस भी इस तरीके से ऐड कर लिए। अब कंप्लीट वेबसाइट को एक बार रिव्यू करते हैं। तो ये इसका होम पेज पर जाके क्लिक करना है। अब पैकेजेस वाला पेज भी मैंने इसमें ऐड कर लिया है, तो उसको चेक कर लेते हैं। तो ये पैकेजेस वाला पेज है जो हमने देखा था, इस तरीके से दिख रहा है। फिर ये ब्लॉग्स वाला पेज जो हमने ऐड किया था वो पेज है, जो ऐसे दिख रहा है। और तीसरा ये कॉन्टैक्ट फॉर्म वाला पेज। तो इस तरीके से हम क्लॉड AI का यूज़ करके अपनी वेबसाइट को बना सकते हैं बिना किसी कोडिंग लिखे। और नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि ये जो कॉन्टैक्ट फॉर्म दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये कॉन्टैक्ट फॉर्म को अगर कोई यूज़र फिल करता है तो उसका डेटा हमको अपने जीमेल में कैसे मिले, उसको हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इसके अलावा डोमेन कैसे परचेज करना है, होस्टिंग कैसे करना है वेबसाइट, क्योंकि वन क्लिक होस्टिंग हो जाता है अब, तो वेबसाइट बनाना और भी आसान हो गया है। तो वो वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये तो हो गई ट्रैवल वाली वेबसाइट। मैंने इसके अलावा एक इनवॉइस जनरेट करने के लिए टूल बनाया है, जो कि मैंने क्लॉड AI का यूज़ करके ही बनाया। उसमें भी कोई कोडिंग नहीं थी, किसी भी तरीके की API नहीं। यहाँ से हम किसी भी बिजनेस का लोगो ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर इनवॉइस नंबर डाल सकते हैं, डेट डाल सकते हैं। मतलब ये इनवॉइस जनरेट करने का एक टूल है, जिसमें सारी डिटेल अगर आप फिल करते हो तो यहाँ से आप अपना इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हो। ये देखो, ये डाउनलोड हो गया, इनवॉइस जनरेट हो गया। मतलब टूल वर्किंग है। प्रिंट करना हो इनवॉइस तो प्रिंट भी कर सकते हो, जैसे कि डिटेल आप चेक कर सकते हो। ये प्रिंट पे मैंने क्लिक किया, डिटेल फिल नहीं की इसलिए ब्लैंक आ रहा है। अगर डिटेल फिल कर दोगे तो इनवॉइस बन जाएगा। तो इस तरीके के अगर ये टूल अगर आपको बनाना है, आप सीखना है ऐसा टूल बनाना, तो आप कमेंट करके बताइए मुझे कि आपको कौन से टूल बनाना सीखना है। तो हम नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर बनाएंगे।